welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 है chapter 9 is there sequence and series. So guys आज हम करेंगे sequences and series चैप्टर के इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 9.1 के कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। सो इसमें देगा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस whose nth टर्म आर। यानी कि गाइस क्या देगा हमें ये सारी मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, टर्म्स दे रखी है। ठीक है, nth टर्म दे रखी है। ये क्या टर्म है, nth टर्म दे रखी है और जिसकी nth टर्म ये दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें A17 टर्म निकालनी है और 24 टर्म निकालनी है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो कि हमें nth टर्म तो दे रखी है क्वेश्चन में, लेकिन हमें 17 टर्म निकालनी है, 24 टर्म निकालनी है। बहुत इजी है, बहुत इजी, वेरी इजी। देखो क्या करेंगे, हमें nth टर्म तो दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, nth टर्म an equals to 4n minus 3। ठीक है, ये हमें दे रखा है given that और हमें क्या निकालना है, हमें तो 17 टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, 17 टर्म। A17 हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है A17 और फिर हमें निकालना है A24। दोनों टर्म्स हमें फाइंड करनी है। सो हम क्या करेंगे, जब A17 टर्म निकालेंगे फॉर 17 टर्म 17 टर्म्स हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह 70 रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, n की जगह 17 लिख देंगे क्योंकि हमें 17 टर्म निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, n की जगह 70 रख देंगे। तो A17 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे n था इसलिए मैंने 17 रखा। अब 4 into 17 minus 3 तो ये कितना हो जाएगा, 68 minus 3 यानी कि 65। तो 17 तक हमारे पास क्या है, 65। तो यही है हमारा, हमसे ये पूछा गया था कि हमें 17 टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 17 पुट कर देंगे एंड A17 इक्वल्स टू 65 आ गया। अब नेक्स्ट हमें निकालनी है फॉर 24 टर्म। अब इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम जैसा कि हमने n की जगह 17 रखा बिकॉज हमें 70 टर्म निकालनी थी, बट अब हमें 24 टर्म निकालने तो हम n की जगह 24 पुट करेंगे। ठीक है, सो n इक्वल्स टू 24 एंड इस वाली nth टर्म में हम n की जगह 24 पुट करेंगे। सो A24 इक्वल्स टू 4 into 24 minus 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 96 minus 3 यानी कि ये हो जाएगा 93। सो A17 हमें फाइंड करना था, A17 कितना है 65 एंड A24 कितना आ गया 93। तो फाइनली हमारा यही है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल सेम ही दे रखा है। क्या दे रखा है, हमें nth टर्म दे रखी है और हमें कौन सी टर्म निकालनी है, तो हमें 7 टर्म निकालनी है। ओके, सो बिल्कुल सेम है, n की जगह 7 पुट करना है फॉर 7 टर्म। 7 टर्म की जगह हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 7 रख देंगे। ओके, सो A7 इक्वल्स टू n की जगह 7 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 7। तो 7 की पावर 2 है तो इसका मतलब 7 into 7, 2 की पावर 7 है यानी कि 2 को हम लिखेंगे 7 टाइम्स। सो 7 7s are 49, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64, 62 to the 128। तो सिंपल ये आ जाएगा 49 अपॉन 128। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। So next question is there. Question number 9। So हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत बिल्कुल वही है। इसके हमें nth टर्म दे रखी है, हमें क्या निकालना है, 9 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो आंसर 9 करेंगे। इसके अंदर हमें nth टर्म क्या दे रखी है, an इक्वल्स टू -1 टू द पावर n-1 into n की पावर क्यूब। ओके, सो हम क्या निकालेंगे, 9 टर्म फॉर 9th टर्म। 9 टर्म के लिए क्या लिखेंगे, n इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू क्या रखेंगे 9। तो यहाँ पे पुट करेंगे n इक्वल्स टू 9 -1 की पावर
9 माइनस 1 इंटू में n की जगह 9 की पावर 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 9 माइनस 1 मतलब 8, और 9 की पावर क्यूब यानी कि 9 इंटू 9 इंटू 9। और हमेशा याद रखना कि जब भी अगर यहाँ पे माइनस 1 दे रखा है और उसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। क्या आएगा? प्लस ही आना है, माइनस नहीं आएगा। माइनस जब आता है जब यहाँ पे ऑड पावर होती, 9 होता या 3 होता, कुछ भी होता, ऑड होता। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? इवन है, तो यहाँ पे प्लस है। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू ये हो जाएगा 729। तो 9 टर्म क्या है हमारे पास? 729। यही है हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, 729 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। सो हम देखते हैं जो नेक्स्ट है 10 वाला। ठीक है, तो 10 वाले में भी वही करेंगे। हमें एना टर्म दे रखी है, अब हमसे पूछा गया है कौन सी टर्म निकालनी है, तो इसमें हमें 20 टर्म निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है इसमें? तो देखो हमारे पास जो 20 क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है? एना टर्म दे रखी है an इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 2 अपॉन में n प्लस 3। हमें क्या निकालना है? हमें 20 टर्म निकालनी है। सो फॉर 20 टर्म, तो n की जगह क्या रखेंगे? 20। तो ये हो जाएगा a 20 इक्वल्स टू 20 इंटू में 20 माइनस 2 अपॉन में 20 प्लस 3। ठीक है, ये दे रखा था। अब देखो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा, एंड 20 प्लस 3 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास 360 अपॉन 23। तो यही हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, 360 अपॉन 23। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस। यानी कि गाइस हमें फर्स्ट 5 क्या लिखना है? फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, जो हमें ये सीरीज मतलब ये दे रखे हैं, टर्म्स दे रखे हैं, एना टर्म दे रखी है, एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। और हमें जो भी हमारी टर्म्स आई है वो ऑब्टेन करनी है सीरीज को। ठीक है, तो क्या दे रखा? बहुत सिंपल है। देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालिए, फर्स्ट 5। ठीक है, उसके लिए हमें n क्या रखना है? तो हमें दे रखा है कि n 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, n क्या होना चाहिए? 1 से ग्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें जो और हमें ये दे रखा है, यानी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी 3 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 है, और nth टर्म हमें दे रखी है an इक्वल्स टू 3 a, और a बेस पे दे रखा है n माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, सो n की जगह हमें क्या रखना है? n इज ग्रेटर देन 1। n इज ग्रेटर देन 1। जब n क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब n इक्वल्स टू 2 रखेंगे, क्योंकि n तो 1 से बड़ा है ना। n 1 से बड़ा है यानी कि n 2 रख लेंगे। ठीक है, तो n की जगह 2 रखो। क्या हो जाएगा? a2 इज इक्वल टू 3a2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि a3 और 2 माइनस 1 1 प्लस 2। एंड गाइस a1 की वैल्यू क्या दे रखी है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमें दे रखी है ना 3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 प्लस 2 11 11 हो गया। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गया? 11। अब हमें क्या करना है? इसी प्रकार से हम n इक्वल्स टू क्या रखेंगे? अब हम 3 रखेंगे, क्योंकि हमें 5 टर्म्स निकालने, हमारे पास केवल एक है। ठीक है, तो अब क्या रखेंगे? n इक्वल्स टू 3। जब n इक्वल्स टू 3 रखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो a3 इज इक्वल टू 3। और सिंपल सी बात है कि अभी हमने जब 2 रखा था तो क्या आया था? 1 आया था। अब क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 प्लस 2। तो 3 a2 और सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म की वैल्यू 11 है, प्लस 2। तो कितना हो जाएगा? 33 प्लस 2 35। ओके, क्या आ जाएगा? 35 आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, तो n इक्वल्स टू 4 रखेंगे। सिंपल सी बात है। तो a4 क्या हो जाएगा? 3। अब a2 आया, अब क्या आएगा? a3 प्लस 2। तो 3 इंटू a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 प्लस 2। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा 107। ठीक है, ये थर्ड टर्म, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। और फिर हमें क्या रखना है? हमें तो 5 टर्म निकाली, हमने 3 टर्म निकाली। अब क्या नेक्स्ट में रखेंगे? n इक्वल्स टू 5। जब n इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a5 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और देखो जब आप इसके अंदर क्या रखोगे? 5 रखोगे, तो क्या हो जाएगा? 3a5 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 3a, और ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4 प्लस 2 3a4 3a4 प्लस 2। तो a5 क्या निकलेगा? 3 इंटू a4। हमें क्या निकाला? हमें 4 टर्म क्या निकाली? 107 प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 323। ओके,
ओके, अब हम रखेंगे n इक्वल्स टू 6, यानी कि हम 5 टर्म निकालेंगे तो 5 टर्म के लिए हम क्या रखेंगे n इक्वल्स टू 6। जब n इक्वल्स टू 6 रखेंगे तो यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पे 4 टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगी 5 टर्म प्लस 2, तो 3 इंटू ए 5 क्या निकली हमने हमारी 323 प्लस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 971, क्या आ जाएगा 971। बट इसका कोई काम नहीं है n इक्वल टू 6, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है ना। सो हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म तो है, देखो a1 फर्स्ट टर्म, और फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म और फिर फिफ्थ टर्म, ठीक है हमारे पास। सो तो क्या लिखना है, सो दिस सीरीज हमारे पास क्या है, सभी को लिख देंगे। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या, फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 प्लस, फिर सेकंड टर्म क्या है 11, फिर फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म क्या है 35, फिर फोर्थ टर्म क्या 107, फिर फिफ्थ टर्म है हमारे पास 323। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास सीरीज लिखनी थी तो सीरीज हमारे पास आ चुकी। हमें फर्स्ट 5 को क्या लिखने थे, नंबर्स लिखने थे, फर्स्ट 5 हमें वो निकाले थे, ठीक है। तो फर्स्ट 5 जो हमारे हैं वो ये हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है या सॉरी 11 है, फर्स्ट 5 टर्म्स तो वो ये हो जाएंगे, ठीक है। 3 11 35 107 323, ये फर्स्ट 5 टर्म्स हो जाएंगे, इसको हमने सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास है 12 क्वेश्चन, तो देखते हैं 12 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सो इस 12 क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, अब हमें भी इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स, तो इसमें a1 तो दे रखा है, और देखो क्या दे रखा है, a1 हमें दे रखा है, a1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -1, हमें फोर्थ टर्म और निकालनी है, और an क्या दे रखा है, n टर्म हमें दे रखी है an -1 अपॉन n। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, जो n लेना है ना, वो या तो 2 लेना है या फिर 2 से बड़ा, तो हम 2 लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, पहले 2 लेंगे, तो n की जगह 2 रखेंगे, तो a2 a n की जगह 2 -1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a1 अपॉन 2। सो a1 की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन 2, क्या है -1 अपॉन 2। सो हमारे पास सेकंड टर्म क्या है, -1 अपॉन 2। फिर हमें क्या करना है, अब हमें लेना है n इक्वल्स टू 3, क्या लेना है, n इक्वल्स टू 3। सो अब n टर्म में हमें n की जगह 3 रखना है, a3 -1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा a2 अपॉन 3, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 अपॉन 2, और अपॉन में 3 है तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 6। ओके, अब हम रखेंगे n इक्वल्स टू 4, तो a4 n की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 -1 अपॉन 4 यानी a3 अपॉन 4, तो a3 क्या है हमारे पास -1 अपॉन 6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन, ये हो जाएगा -1 अपॉन 24, ठीक है। अब हमें a5 निकालना है, तो a5 के लिए हम क्या निकालेंगे, n की जगह हम रखेंगे 5। ओके, तो n की जगह जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा a5 इक्वल्स टू a5 -1 अपॉन 5, तो a4 अपॉन 5, और a4 हमारे पास क्या है -1 अपॉन 24 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 120, ठीक है। सो हमारे पास सीरीज क्या आ गई, जो भी हमारे पास फर्स्ट 5 टर्म्स है उसे लिख देंगे। सो द सीरीज है हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है -1, सेकंड टर्म है -1 अपॉन 2, थर्ड टर्म क्या हमारे पास -1 अपॉन 6, फोर्थ टर्म क्या है -1 अपॉन 24, और फिफ्थ टर्म क्या है -1 अपॉन 120, ठीक है। सो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। सो आप समझ गए हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी एंड फिर हमें क्या निकालना था, nth टर्म निकाल, मतलब जो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें n अपने आप दे रखा है कि n हमें क्या पुट करना है, n इज ग्रेटर दे रखा है, जैसे कि इसमें n ग्रेटर 1 से, n जो रखना था हमें 1 से ग्रेटर, और इसमें n 2 या 2 से ग्रेटर रखना था, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फर्स्ट 5 टर्म्स है वो हम लिख देंगे एज अ फॉर्म ऑफ सीरीज।